नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड देखो, ये ट्रिप आ रही है मेरे पास और ये 37 किलोमीटर के 237 रुपये दे रहा है भाई साहब। ये 37 किलोमीटर के 237 रुपये दे रहा है। 6 रुपये किलोमीटर का रेट पड़ रहा है भाई साहब मेरे को। अब बताओ, मैं 6 रुपये किलोमीटर के रेट पे काम करूं। देखो एक और ट्रिप आई है, ये देखो, ये ट्रिप आई है। ये देखो 248 रुपए की ट्रिप है भाई ये, पर ये लेके जाने 38.6 किलोमीटर है। 3.4 किलोमीटर से दूर है। 3.4 किलोमीटर से दूर है, यानी कि 3-4 किलोमीटर से जितने भी दूर है ना राइडर, वो ट्रिप एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखो। और तो और ये दोनों मोटो की ट्रिप है। अब ये मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया, दोनों की दोनों मोटो की ट्रिप है। पहले हम लोग ये कहते थे कि यार मोटो सेवर की ट्रिप नहीं लेंगे, अब इन्होंने मोटो तक की ट्रिप पर भी ये हल कर दिया। ऐसे रेट पर बताओ कैसे काम हो पाएगा? बताओ, ऐसे रेट पर काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। मत करो फिर, मेरे को संगम बिहार काम है। चलो संगम बिहार चले गए, मुझे काम है संगम बिहार जाना भाई। रेट की ना बहुत ही बैंड बजी हुई है, और जब तक हम लोग एकता नहीं दिखाएंगे तब तक ये रेट ठीक होने वाला नहीं है। बाकी यार मैडम को थोड़ा सा काम है संगम बिहार में, वो काम देखते हैं और फिर आकर जो है काम स्टार्ट करेंगे। और बाइक टैक्सी में तो यार मुझे कोई फायदा नजर आता नहीं, रेट बिल्कुल भी देने को तैयार नहीं है कंपनी। बैठो मैडम बैठो, OTP होगा आपके पास? बैठो, पेट्रोल डालना है पहले इनको। कहाँ जाना? लोकेशन कहाँ की आपकी? संगम बिहार। क्या हो, गिरेगे? इनको संगम बिहार छोड़ते हैं पहले, उसके बाद। यार बाइक में से तरह तरह की आवाज आने लगी अब तो। $270 का डालना। अरे बाप रे, दक्षु नहीं मिल गई। चाबी गिर गई थी पर हाथ में ही रह गई, गिरी पूरी नीचे नहीं गिरी। और भाई ये है तुगलकाबाद फोर्ट। ये हेलमेट मिलते हैं यहाँ पर आपको, जैसे रिजेक्ट वगैरह होते हैं थोड़े से तो सस्ते मिल जाते हैं यहाँ पे। इनके पास रिजेक्ट वगैरह हेलमेट होते हैं, नए हेलमेट होते हैं। तो जैसे मैंने कस्टमर वाला हेलमेट लिया था तो बहुत सस्ता लिया था इनसे मैंने, 200 रुपये का। वो कम से कम 650-700 वाला हेलमेट था जो 200 रुपये का मिल गया था। ये देखो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले घेर के खड़े हुए हैं सबको। हेलमेट लगा रखा ना तुमने? हाँ भाई साहब, आजकल मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक वाले हर नुक्कड़, हर रेड लाइट पे खड़े हुए हैं। मुझे लग रहा है गवर्नमेंट घाटे में चल रहा है, गवर्नमेंट का बैंक, उसको भरने में लगे हुए हैं। बड़े चालान फाड़ रहे हैं आजकल जगह जगह पे। इसलिए भैया हेलमेट तो जरूर चेक कर लो कस्टमर ने पहना है कि नहीं पहना है। अगर कस्टमर ने हेलमेट नहीं पहना है तो भैया गाड़ी तो तुम्हारी है, कस्टमर की थोड़ी है। क्या बनवाया है? क्या खिलाने वाले हो? हैं? तोरी की सब्जी है? फिर मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्जी। चलो देखेंगे। सरेज क्यों? सरहेज के हाथ का खाना भी खाएंगे आज। संगम बिहार में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। संगम बिहार में पधार रहे हैं भैया जी हम। एशिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ 30-30, 50-50 गज गए प्लॉट में वैसे कम से कम 5-5, 4-4, 6-6 फैमिलियाँ रहती हैं। बहुत भीड़ भाड़ वाला है। सुबह लोग निकलते हैं तो ऐसे निकलते हैं तो कहाँ जेल से छूटे, और शाम को घुसना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे घुसते हैं जैसे कि भाई साहब पूछो ही मत। ये है ससुराल मेरा। मम्मी नमस्ते। नमस्ते मम्मी। 2 hours later. OTP नहीं दोगे? चाहिए।
तुम्हारी भाभी ने सब्जी बढ़िया बनाई थी भाई। खाते ही नींद आ गई थी ना। मूंग की दाल पहले भिगोई होगी है, फिर पकौड़ी, फिर उसकी सब्जी है। पीस के फिर क्या नाम है उसकी पकौड़ी, फिर उसकी सब्जी। भाई इनकी भाभी ने बड़ी ज़बरदस्त बनाई पकौड़ी की सब्जी, मूंग की दाल की पकौड़ी की सब्जी खा के मैं तो वहीं सो गया वैसा कम्बल ओढ़ के। और वहाँ से निकला तो फिर मैंने कहा यार मौसम इतना भयंकर हो रखा था बारिश वाला, अब बारिश के मौसम में काम करने की हिम्मत ही नहीं होती। अब देव को लेने जा रहा हूँ। जैतपुर में जब छोड़ के आया था देव को, तब से वो वहीं है अपनी मौसी के यहाँ। पहले मौसी के यहाँ से देव को लेके आऊँगा, तब फिर देखेंगे यार क्या करना है क्या नहीं करना। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया भाई। ये रोंग साइड आते हैं यहाँ से लोग भाई बहुत ज़्यादा। ये देखो क्या है मैंने, और देखो तुरंत आ गया। यहाँ पर बहुत खतरा है भाई साहब, रोंग साइड बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और भाई ये जो है ना पुल पहलादपुर की रेड लाइट, ये बहुत ही खतरनाक रेड लाइट है बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी के मामले में। देखो इस बंदे ने इसको यहीं उतार दिया कि भाई यहीं उतर जाए, यहाँ ट्रैफिक वाला खड़ा होगा। और यहाँ 100% खड़े होंगे। नहीं खड़े, आज नहीं खड़े भाई हैं, आज नहीं खड़े भाई। अब ये समझ गए कि वो आएगा तो वीडियो बनाएगा हमारी, इसलिए नहीं लगा रहे अभी अपने यहाँ दुकानदारी। अब यार बाइक टैक्सी करने का मन भी नहीं करता सच्ची बताऊं। रेट इतना बेकार हो रखा बाइक टैक्सी का है। छोड़ तो दे यार, पर अब एकदम से कैसे छोड़े, एकदम से नहीं छोड़ सकते ना कोई भी कम। 6 रुपये 5 रुपये से ऊपर का रेट देने को तैयार ही नहीं कोई भी। और तो और मेरे को तो ओला 3 महीने हो गए मैं करता ही नहीं। ओला में जब भी ऑन कर रहा हूँ, पिकअप लोकेशन पर जा रहा हूँ, पता चला रैपिडो वाले के साथ बैठ के चला गया हूँ। और रैपिडो में भी अगर सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो तो छोटी छोटी राइड देगा, और अगर इंसेंटिव के लिए काम करो बंद कर देगा। हैं राइड देनी राइड नहीं देता ही नहीं है। पहले तो खूब लंबी देता है, ले लो उसके बाद। अरे भाई इतने ज़्यादा राइडर हो गए मार्केट में, काम उतना हैवी नहीं, कहीं लंबा कहीं दूर ले जाएगा तो उसके बाद बैठा देगा भाई। अब कुछ और ही इंतजाम देखना पड़ेगा भाई। ये बाइक टैक्सी का काम तो बेकार हो गया इसमें, क्योंकि अभी जो सहकारी जो बाइक टैक्सी है ना, वो उसका भय जो है ना इनके दिमाग में बैठा हुआ है बाइक टैक्सी कंपनियां। इसलिए सोच रही है कि जितना कूटा जाए नोट उतना कूट लो पहले। ये हाल है इस टाइम बाइक टैक्सी का। पार्सल ले लो एक साथ में, अगर कोई सवारी मिल जाए तो एक बात ठीक है, या फिर वापसी जैसे घर आ रहे हैं मान लो तब कोई ट्रिप मिल गई तो ठीक है। और घर से बाइक टैक्सी का काम स्टार्ट करने का भाई मुझे तो कोई फ़ायदा समझ में आता है नहीं, हिम्मत ही नहीं होती। अब ऊबर पर जैसे ही ऑन करता हूँ रेट देखता हूँ तो रेट देख के मूड ख़राब हो जाता। और रैपिडो पे वो दिखाता ही नहीं पैसे, इसलिए एक बार को आदमी फिर भी चला जाता। और ये रोड जाता सीधा मथुरा। ये जो बाईपास रोड है ना, बाईपास रोड जैसे ही स्टार्ट होता है यहाँ पर भी काफ़ी पुलिस वाले खड़े होते हैं। और बाइक टैक्सी में अगर जैसे मान लो कोई काम करना चाहता है, फ़र्ज़ करो कि भाई बाइक टैक्सी में काम करना है, 1 लाख रुपए की बाइक आती है भाई, और एक बाइक जो है ना वो 1 लाख किलोमीटर चल जाएगी मान लो, तो यानी कि 1 रुपया किलोमीटर की कॉस्ट आती है बाइक की। उसके बाद पेट्रोल 2 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट आती है पेट्रोल की। उसके बाद भाई इंश्योरेंस है और बाइक की सर्विस है। मैं कहता हूँ 1 रुपया किलोमीटर, अरे फंस जाती है अभी 1.5 रुपया आप मान लो भाई इंश्योरेंस, पोल्यूशन और जो है इसका मेंटेनेंस। 1 रुपया किलोमीटर बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बोल रहा। तो 2 रुपये पेट्रोल और 1 रुपया मेंटेनेंस और 1 रुपया इस बाइक की कॉस्ट। 4 रुपये किलोमीटर का भाई बाइक के ऊपर खर्चा आता है। कुछ लड़के यूँ कहते हैं अरे भाई 1.5 रुपये किलोमीटर का खर्चा आ रहा है, 5 रुपये किलोमीटर भी मिल रहा है तो भी 3.5-4 रुपये किलोमीटर बच रहा है। भाई ये गलत फहमी है आपकी। आप सोच के देखो 4 रुपये किलोमीटर की कॉस्ट लग रही है ये वाली। अब अगर मान लो आपको 6 रुपये किलोमीटर कंपनी दे रही है तो आपको क्या बच रहा है, सिर्फ 2 रुपये किलोमीटर। उसमें भी ड्राई रन भी है भाई, कोई घर तक का काम तो मिलता नहीं है। अब आप बताओ कि आपको क्या मिल रहा है। आपको आज 400 रुपये हाथ आ गए, कल 400 रुपये हाथ आ गए, ऐसे कर करके आपके हाथ में पैसे आ रहे हैं और वो महीने वाले दिन चले जा रहे हैं। भाई बाइक टैक्सी में कोई तगड़ा फैसला लेना पड़ेगा राइडरों को ही
और मजबूती से कोई फैसला लिया जाएगा, तभी जाके कोई हल निकल पाएगा। वरना अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ पैसे कमा रहे हो, भाई कुछ नहीं कमा पा रहे, कुछ नहीं कमा पा रहे। अब ये है कि मजबूरी का सौदा है, पार्सल के साथ कुछ कर लिया। ये है कि आदमी रोटी खा सकता है, पैसे कमा नहीं सकता। बाइक टैक्सी में ये हाल है, इसलिए अंदर से यार मन भी नहीं करता अब तो करने का। ओन भी करता हूँ, ऊपर तो सारी छोटी छोटी ट्रिप दिखाएगा, उसमें भी 5-5, 4-4 रुपये किलोमीटर का। मन ही नहीं करता करने का, एक्सेप्ट करने का भी। ये 90 फीट रोड है और हम लोग नहर के किनारे किनारे चले जाएंगे भाई साहब। आज मेरे पास एक राइडर का मैसेज आया, वो बोल रहा कि मैंने ना चांदनी चौक से एक रैपिडो का पार्सल लिया था। चांदनी चौक से रैपिडो का पार्सल उसने 1 महीने पहले लिया, और वो भाई कह रहा है कि मेरे पास आज, यानी कि आज कल में कॉल आ रही है कि मैंने रैपिडो का वो पार्सल डिलीवर ही नहीं किया। अब आप बताओ 1 महीने पहले का रिकॉर्ड कौन अपने पास रखता है कि उसने पार्सल डिलीवर किया है नहीं किया, और कौन है ये बंदा, क्यों परेशान कर रहा है इस राइडर को। अगर राइडर इतना परेशान है भाई, वो कह रहा है यार मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। 1 महीने पहले चांदनी चौक से मैंने क्या ऑर्डर उठाया, क्या नहीं उठाया, मुझे याद ही नहीं है कुछ भी। और तो और कंपनी भी परेशान कर रही है उस राइडर को। कंपनी को ये समझ में नहीं आता कि भाई 1 महीने पहले की बात है, उसको आज याद आ रहा है कि उसका पार्सल डिलीवर्ड हुआ है नहीं हुआ। और हम लोग कहाँ तक रिकॉर्ड रख पाएंगे अपने पास यार कि हमने कौन सा पार्सल डिलीवर्ड किया है, कौन सा नहीं किया, और कहाँ हुआ है क्या नहीं हुआ। और ये उनके साथ नहीं हुआ, ये काफ़ी राइडरों के साथ होता है। अभी आपको पता है बेंगलोर में भी बाइक टैक्सी बैन हो गई है ना, महाराष्ट्र में भी बाइक टैक्सी बैन है। तो कुछ राइडर पूछते हैं क्या भाई दिल्ली में भी बाइक टैक्सी बैन होगी। देखो दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन होगी या नहीं होगी ये तो मुझे नहीं पता, पर मुझे तो ये लगता है कि बाइक टैक्सी बैन हो ही जानी चाहिए। बाइक टैक्सी बैन होनी ही चाहिए, क्योंकि बाइक टैक्सी बैन होगी ना तभी पता चलेगा इन कंपनियों को भी, और तभी पता चलेगा इन कस्टमरों को भी, जो मुफ्त में इस टाइम सवारियाँ कर रहे हैं, और जो मुफ्त में कंपनियाँ इतनी मोटी मोटी कमाइयाँ कमा रही है। और बाइक राइडर के लिए कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, कोई बोलता ही नहीं है बाइक राइडर के लिए। भाई देखो मैं तो जैसा अंदर से हूँ वैसा ही बाहर हूँ वीडियो के अंदर। मैं ये नहीं है कि मैं इन कंपनियों की किसी की तारीफ़ करूँगा। हाँ, अगर तारीफ़ करने लायक कोई काम होगा तो बोला भी जाएगा, वरना भैया तारीफ़ करने वाला कोई काम कर नहीं रखा है इन कंपनियों ने। इस टाइम बहुत बुरा हाल कर रखा है सब ने मिला जुला के।